हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग, जरूर बताएं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रेलवे की वैकेंसी आने वाली है और बहुत अच्छा खासा चांस होने वाला है आप सबके लिए। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लेते हैं तो आपकी और बेहतर तरीके से तैयारी हो पाएगी और आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, यानी कि 2024 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये 100% श्योर है। इससे आपको ये आइडिया लगेगा प्रीवियस ईयर देखने से कि कौन से टॉपिक पर आपको फोकस करना है और किन किन टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। अगर आप शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं तो बहुत अच्छी खासी लेवल की तैयारी हो जाएगी। यहाँ पर डेली वीडियो अपलोड होती है रेलवे से रिलेटेड, पिछले साल के पेपर हम करा रहे हैं। तो अगर आप इसको डेली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में पहला क्वेश्चन से। देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पर कथन निष्कर्ष का दे दिया है और इसमें कहा जा रहा है कथन में एक्स वाई से कहता है हमारा सोसाइटी का सेप्टिक टैंक भरा हुआ है और गटर का पानी बाहर आ रहा है। सोसाइटी एसोसिएशन सेप्टिक के टैंक को साफ करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठा रहा है। अब देखो, यहाँ पर एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं, तो एक्स ने बोला है, किससे बोला है? वाई से। अब आते निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं। कह रहा है कि सेफ्टी टैंक भरा हो सकता है और इसे साफ या खाली करने की आवश्यकता है। तो भाई, साफ करने की आवश्यकता है तभी तो ये बोल रहा है ना कि गटर का पानी बाहर आ रहा है और इस पे एसोसिएशन को टैंक को साफ करने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए, जो कि नहीं उठा रही है। तो यही तो बात हो गई ना। तो ये पहला तो सही है। दूसरा क्या कह रहा है? एक्स की सोसाइटी का सेफ्टी टैंक अभी तक नगर पालिका के मुख्य गटर लाइन से जुड़ा नहीं हुआ है। हालांकि यहाँ पर जुड़ा हुआ है या नहीं है, इस पर कोई बात नहीं की गई है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। केवल पहला ही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये दो बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको याद कर लो। मैं स्टार बना के लिख देता हूँ, ठीक है। तो वनस्पति तेल की बात हो रही, जब हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है तो उसमें किसका उत्प्रेरक के रूप में यूज करते हैं? तो ये होता है निकेल। ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा। आपको बताना है फ्रेंड्स कि चॉकलेट में किसकी मात्रा अधिक होती है? क्या पाया जाता है सर्वाधिक रूप से चॉकलेट में? अगला क्वेश्चन देखो, अगला है द लेंस फॉर्मूला इज, यानी कि लेंस का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f। ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो देखो, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है लेंस का फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर फिर से कथन निष्कर्ष है, क्योंकि रेलवे में क्या होता है, कथन निष्कर्ष अगर आपने तैयार कर लिए तो आप दूसरों से बहुत अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि 6 से 7 क्वेश्चन एक ही सेट में पूछे जा सकते हैं। तो देखो, इसमें पहला है, कह रहा है कि क्या कुत्ते निस्वार्थ प्यार करते हैं, यानी कि उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है जो कुत्ते प्यार करते हैं। अब आते हैं तर्क में, कह रहे हैं हाँ, कुत्ते बहुत वफादार और प्यारे होते हैं। घर पर पालतू कुत्ते होने पर बहुत दोस्ताना माहौल बना रहता है। तो देखो, यहाँ पर कह रहा था कि निस्वार्थ प्यार की बात हो रही थी और यहाँ पर बात करें कि वफादार होते हैं और प्यारे ही होते हैं, तो ये तुम्हें प्यारे लग सकते हैं ना। अब कुत्तों के हिसाब से तो बात नहीं है ना यहाँ पर, जबकि यहाँ पर स्टेटमेंट में कथन में कहा गया है कुत्तों के हिसाब से, तो ये गलत हो गया। अगला है नहीं। नहीं का मतलब है कि निस्वार्थ प्यार नहीं करते हैं, यह सिर्फ एक मानवीय सोच है, अपितु कुत्तों को मानवीय हस्तक्षेप रहित जीवन जीने की स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। हालांकि ये बात तो ठीक है कि उन्हें स्वतंत्र रहने देना चाहिए, स्वतंत्रता पूर्वक उन्हें जीना अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि बहुत सारे कुत्ते तो ऐसे भी होते हैं ना, जिनको पालते हैं तो वो ज्यादा सुख में अपने आप को मानते हैं, बगैर अगर उनको खुला छोड़ दिया जाता है तो बहुत सारे कुत्ते होते हैं जो पालतू रहने पर, पालतू बनकर रहने पर ज्यादा अच्छा अनुभव करते हैं, उनको फील करते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा, कोई भी सही नहीं। तो हम कहेंगे ना तो तर्क फर्स्ट और ना ही सेकंड मजबूत है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर है। अगला है कठोर जल को सामान्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। जानते होंगे Na2CO3 का हम यूज करते हैं। ये कई बार फार्मूले के रूप में भी लिखा होता है, ऐसा नाम नहीं दिया होता है, तो भी आप याद रखना, ठीक है। तो अब चाहे ये लिख कर आ जाए या फिर ये लिख कर के आ जाए, तो याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन है H2SO4 का आणविक द्रव्यमान है। तो आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए हमें क्या, देखो यहाँ पर आसान बनाने के लिए उन्होंने एग्जाम में पहले से दे रखा है, ठीक है, द्रव्यमान। अब हमें इसका बताना है। तो देखो H का होता है 1 और क्या है H2 है, तो H2 को क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 गुणे में 2, प्लस कर दो। इसके बाद सल्फर, सल्फर का कितना है 32, क्योंकि 16 होता है उसका दोगुना 32, तो यहाँ पर आ जाएगा 32। अगला देखो ए ओ जो है, ओ मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक मास 16, तो यहाँ पे लिख दो 16 और हैं कितने 4, तो गुणे में हो जाएगा 4। अब इसको कर दो 2 प्लस का 32 हो जाएगा और प्लस का यहाँ पर 16 चौक 64 हो जाएगा। इसको जोड़ लो तो 32 2 हो जाएगा 34 प्लस का 64, माफ कीजिएगा यहाँ पर आ जाएगा 64। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, प्लस का हो जाएगा ये 64, तो इसको जोड़ दो तो 4 4 8 हो जाएगा, 6 3 9 98, यानी कि जो हो जाएगा 98, पहला ही उत्तर सही हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में उपस्थित नहीं थी। तो कौन सी गैस नहीं थी, ये थी ऑक्सीजन O2, याद रखना है, जब उत्पत्ति हुई थी जीवन की तब ऑक्सीजन नहीं था। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ये बायो का क्वेश्चन, ये बायो का क्वेश्चन कह सकते हो या तो फिजिक्स का है, ये तो मेन फिजिक्स का ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। देखो हम कई बार क्या करते हैं, जल्दी से पढ़ते हैं और नहीं वर्ड को हम भूल जाते हैं और जल्दी से ऑप्शन लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। इसमें कह रहा है कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो देखो दुग्धमापी जो लैक्टोमीटर होता है ये तो डिपेंड करता है उस पर, आर्किमिडीज पर। दूसरा होता है आर्द्रता मापी यानी कि हाइग्रोमीटर, ये डिपेंड नहीं करता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, क्योंकि यहाँ पर द्रव का मतलब नहीं होता, तैर नहीं रहा होता है, तो तैरने से सिद्धांत से रिलेटेड है आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला है द्रव घनत्व मापी हाइड्रोमीटर, ये बात सही है, और पनडुब्बी भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही कार्य करती है, जबकि दूसरा नंबर आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर गलत है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है v वेग से गतिमान m द्रव्यमान के एक पिंड का संवेग क्या होगा। तो हमें पता है कि जो संवेग होता है इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान और गुणे में जो वेग होता है। तो द्रव्यमान m है और वेग है v, तो mv हो जाएगा संवेग जो होगा, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। इसमें बताना है कि अगला अंक कौन सा होगा। तो देखो 22 है, 22 के बाद 76 आ गया, 76 के बाद 31, यानी कि ज्यादा हो रहा है फिर कम हो रहा है, तो इसका मतलब एक एक छोड़ के देखो, तो 22 के बाद 31 हुआ है, इसका मतलब कितना जोड़ा गया होगा प्लस का 9। अब 31 में भी प्लस 9 कर दो तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, और हमें यही बताना था, तो ऑप्शन नंबर हमारा 40 जहां भी लिखा होगा सही हो जाएगा। तो देख लो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही उत्तर है 40। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दी गई आकृति जैसे दिखाई देगी जब इसे 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाया जाता है, मतलब इस तरफ ऐसे करके घुमाया जाएगा 90 डिग्री के हिसाब से। तो देख लो 90 डिग्री के हिसाब से घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो पहले तो एक चीज समझ लो, जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई एरो है, इसको 90 घुमा देंगे तो ये इधर आ जाएगा, फिर ये इधर आ जाएगा और दूसरा वाला फिर इधर आ जाएगा, 90 90 ऐसे घूमेगा। अब देखो यहाँ पर फिगर के हिसाब से ये वाला जो ब्लैक वाला है, ध्यान रखो, ये ब्लैक वाला कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा नीचे की तरफ, और ये वाला क्या होगा, ये आ जाएगा ऊपर की तरफ, क्योंकि हम इसको पूरा घुमा रहे हैं ना यहाँ पर, तो ये वाला हिस्सा तो नीचे हो जाएगा, ऐसे बनेगा, ये ऊपर हो जाएगा, तो ऐसे करके। तो देखो ये तो गलत ही हो गया। अगला देखो ये तो एकदम ही चिपका दिया, ये तो गलत हो गया। इसमें भी देख लो, इसमें भी ये वाला जो हिस्सा है ये वाला उल्टा कर दिया, मतलब इसको 90 डिग्री बैक कर दिया है एंटी क्लॉकवाइज, जबकि हमें क्लॉकवाइज करना है, जैसे घड़ी घूमती है उसी दिशा में। तो ये सही उत्तर हो जाएगा डी वाला, तो ऑप्शन नंबर देख लो डी सही उत्तर है इसका, ये सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड डैश ऑक्साइड हैं। यानी कि जब हम कोई जीवाश्म ईंधन जलाते हैं तो उसमें जो भी ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं वो हमेशा अम्लीय होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड से उत्तर हो जाएगा। अम्लीय का मतलब आप जानते होंगे, जिनकी पीएच वैल्यू जो होती है 7 से क्या होती है, कम होती है, उनको हम बोल देते हैं कि वो अम्लीय हैं। जिनकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है उनको हम बोल देते हैं क्षारीय हैं।
तो इसकी रेंज जो होती है ये अम्लीय से क्षारीय तक वो कितनी होती है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। पिछली वीडियो में हमने जो पार्ट्स करवाया था, पिछली वीडियो में हमने बता दिया है। तो फिर अगर नहीं आता है तो आप एक बार कमेंट करना जो भी आपका आंसर है। अब देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है, यानी कि इसका रेंज क्या होता है, पीएच मान की रेंज क्या होती है, कहाँ शुरू होता है और कहाँ तक जाता है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। तो ये आता है फ्रेंड्स बैंकिंग सेक्टर। ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो फिर से कथन निष्कर्ष आ गया है, तो आप मान लो तीसरा है ये कथन निष्कर्ष, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एकदम आसान होते हैं। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से आप इसको कर पाएंगे। देखो कथन क्या कह रहे हैं, ए ने सी से पूछा अब कितना समय है, क्या 2:30 बज गए हैं। अब ए ने पूछा था किससे, सी से। अब आते हैं निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं। ए लंच पर जाना चाहता है, तो देखो यहाँ पर लंच के बारे में कहीं पर कोई बात नहीं की गई है, तो ऑप्शन नंबर पहला तो हमारा गलत हो गया। दूसरा कह रहा है ए समय ए कह रहा है ए समय क्या है कि पुष्टि करना चाहता है, यानी कि ए समय को देखना चाहता है कि सही समय है या नहीं है, क्योंकि उसकी घड़ी बंद है। अब यहाँ पर ये तो ठीक था कि समय जानना चाहता है, तभी तो कहता है वो पूछ रहा है कि कितना बजा हुआ है। उसकी घड़ी बंद है, किसकी घड़ी, ए की घड़ी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर घड़ी बंद है या फिर नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ए घड़ी बंद है की बात छोड़ करके ए घड़ी लाया ही ना हो, घड़ी पहना ही ना हो, तभी तो पूछ रहा होगा टाइम। तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। तो ना तो इस निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड पालन होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन डोबेराइनर त्रिक का उदाहरण नहीं है। डोबेराइनर त्रिक का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि पहला और ये वाला तीसरा, इन दोनों का जो जोड़ने पर द्रव्यमान आएगा वो औसत द्रव्यमान होगा इसका, यानी कि इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान दोनों को जोड़ के आधा कर दो तो बीच वाले का द्रव्यमान आ जाएगा। ऐसा होता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं इस वाले का, लिथियम। लिथियम का क्या होता है, ये होता है मान लो कि 3 होता है एटॉमिक नंबर। तो देखो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो ये होता है 3। अब देखो के का होता है 19, तो 19 जोड़ दो, तो 19 3 होता है 22, 22 का आधा करेंगे तो आएगा 11। ये 11 जो आया है ये देखो सोडियम का भी होता है, तो ये त्रिक मॉडल है, कह सकते हैं डोबेराइनर ने त्रिक मॉडल दिया था। ये भी पेपर में पूछा गया था, डोबेराइनर ने त्रिक सिद्धांत दिया था, या फिर पूछा जाता है त्रिक सिद्धांत किसने दिया था। तो ये सब में ही फॉलो करेगा, आप देख लेना। इसका और इसका एटॉमिक नंबर जोड़ोगे तो डिवाइड करोगे 2 से तो ये आ जाएगा। इसमें भी सेम होगा, जबकि इसमें ये फॉलो नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उदाहरण नहीं है पूछा था। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन पे कह रहा है कि दिए गए समूह में से असंगत की पहचान करें, यानी कि जो अलग है उसको बताना है। हाइड्रा, सी एनिमोल, साइकन या जेलीफिश। तो ये हो जाएगा साइकन सही उत्तर है। ये डीपली क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओम के नियम के अनुसार क्या होना चाहिए। तो देखो ओम का नियम होता है V इक्वल में I और R होता है, तो ये तो पता है। अब कह रहा है कि नियम के अनुसार गलत कथन बताना है हमको, जो भी गलत है। तो पहले हम यहाँ से देख लेते हैं, V I के अनुक्रमानुपाती होता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर V को बढ़ाएंगे तो I भी बढ़ जाएगा, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये धारा भी बढ़ जाएगी। अगला है V अपान में I, तो V अपान आई हो सकता है, क्यों, क्योंकि R की वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये, तो V अपान में I हो जाएगा, बराबर में R हो जाएगा, तो ये भी सही है। और V इक्वल आई आर तो हमने लिख ही दिया, तो ये तीनों सही हैं। लेकिन गलत कौन सा है, पहला वाला, I इक्वल R नहीं हो सकता। आप खुद ही देख लो यहाँ पर कि V इक्वल आई आर होता है, तो I के नीचे R कैसे आ जाएगा, ये तो इसके गुणा में है, तो ये नीचे नहीं आएगा, तो गलत हो जाएगा पहला वाला। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से कथन निष्कर्ष आ गया है, ये पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आप इसको सीख नहीं लेते हैं। तो कितनी बार ये रिपीट हुआ है आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन कहते हैं, पहला क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है कि ए, के, पी और एक्स एक पंक्ति में खड़े हैं, पंक्ति में दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है। यानी कि ये लाइन है एक, यहाँ पर 4 लोग खड़े हैं, 1 2 3 और 4 लोग। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर सेकेंड नंबर पे कौन खड़ा है। अब कथन से आते हैं, एक्स काउंटर पर है, यानी कि मान लो कि पहले नंबर पे एक्स, पी ए और के मध्य में है, तो जो पी है वो के और ए के मध्य में है। तो हमें ये तो पता चल जाए ना कि ए और के हैं कहाँ पर, हो सकता है ए यहाँ हो, के यहाँ हो, या के यहाँ फिर ये यहाँ, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका उत्तर हमें नहीं मिल पाता है कि पंक्ति में दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है, ये हम नहीं बता पाएंगे। तो
कथन फर्स्ट और सेकंड एक साथ अपर्याप्त हैं, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक न्यू इंडिया के लेखक कौन है? तो ये एनी बेसेंट है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये कितना घुमाकर क्वेश्चन दिया था सीरीज वाला, और अगर आप चाहते तो इसमें बहुत सारा टाइम भी वेस्ट कर सकते थे, ठीक है, जबकि इसको सेकेंडों में कर सकते हैं। कैसे? यहाँ देखो I9R ऐसे करके दिया है, तो लास्ट के अंक पकड़ो पहले। 26 के बाद हो गया 24, यानी कि 2 कम हो गया। 24 के बाद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 22। तो देखो लास्ट में 22 किस में दिया है? केवल यही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 22 है, यहाँ से टिक करके सीधे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन और भी आगे जानना चाहते हो तो यहाँ से देख लो, I दिया है, H दिया है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पर? G। क्यों? क्योंकि पीछे की तरफ चल रहे हैं, GHI, तो यहाँ पर G होना चाहिए स्टार्टिंग में। अब देखो 9 के बाद 8 आ गया है, तो यानी कि 9 से 8 हो गया, 8 से 7 उल्टा तो आएगा 7, ऐसे भी देख सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा उत्तर है कि आप सेकंड ही लास्ट के वो देख लो जो यूनिक है, बस उसी को टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, धीरे धीरे करके ऐसा मैच कर सकते। देखो 18 के बाद 19, 19 के बाद आएगा 20, तो यहाँ देख लो 20 ऐसे करके दिया है। अगला क्वेश्चन, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो ये जो जिंक होती है वो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, चाहे ठंडा पानी हो या फिर गर्म हो, याद रखना है। 14 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष भारत में किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का जन्मदिवस मनाया जाता है? तो ये BR अम्बेडकर, जो भीमराव अम्बेडकर हैं, उनका जन्मदिवस मनाया जाता है 14 अप्रैल को, ऑप्शन सेकंड सही उत्तर है। नेक्स्ट, ये तो मैथ का है, इसको हम बोर्ड में ही सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कहा जा रहा है, क्वेश्चन थोड़ा छोटा करता हूँ। इस क्वेश्चन में है कि डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है, तो ये किस वजह से होता है? ये होता है गर्भाशय। गर्भाशय की जो मांसपेशियां होती हैं उनमें संकुचन होता है, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर ये परिणाम स्वरूप होता है, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, किसी पदार्थ के घनत्व को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ये देखो जानते हैं, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान और बटे में आयतन, यानी कि V। ये तो पता होगा, डेंसिटी होती है। तो ये देखो यहाँ पर कह सकते हो द्रव्यमान प्रति आयतन, तो देख लो द्रव्यमान प्रति इकाई क्षेत्रफल नहीं होता है, यहाँ पर आयतन की बात हो रही तो आयतन ही होता है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि आयतन प्रति द्रव्यमान नहीं होता, यानी कि V बराबर M नहीं होता है, ये गलत है, तो यहाँ पर केवल ऑप्शन हमारा सेकंड वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विषम आकृति ज्ञात करें। जो विषम है वो बताना है, तो इनमें जरा सा अगर ध्यान से देखोगे तो इन सब में 3-3 लाइनें बनी हुई हैं। माफ कीजिएगा, यहाँ पर देखो सब में टेढ़ा बना हुआ है, 90 डिग्री के एंगल किसी में नहीं बन रहा है। तो यहाँ देखो ये और ये ऐसे ये भी कह सकते हो, लेकिन इस वाले को अगर ध्यान से देखोगे तो सारी की सारी लाइन एकदम सीधे हैं, ये और ये, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रीजनिंग का ये भी आ गया है। इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति का 270 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में घूर्णन क्या है? यानी कि अगर हम ऐसे करके इस चित्र को घुमा देंगे 270 डिग्री तक, तो 270 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि 90-90 3 बार। तो देखो एक बार अगर कोई चीज यहाँ पर है, सामने है ऐसे करके, तो ये दोबारा में ऐसे आ जाएगी एक बार में, फिर दूसरी बार में ऐसे आ जाएगी, ऐसे करके तीसरी बार में ऐसे आ जाएगी, ऐसे करके हमें घुमाना है, ठीक है। तो चाहे तो आप डायरेक्ट इससे बैक कर सकते हैं 90, या फिर 3 बार 90-90 घुमा सकते हैं। तो देखो ये वाला जो क्षेत्र है ना, एक बार में वो इधर आ जाएगा, दोबारा में इधर आ जाएगा, तिबारा में इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर आना चाहिए जो ये पेंट वाला एरिया है। तो यहाँ देख लो किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर केवल यही है हमारे पास जिसमें ये पेंट इधर दिया है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट कर दो, तीसरा वाला ये सही उत्तर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अब अगले पार्ट में हम लेंगे कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो आप अपनी बात कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, रख सकते हैं। आप सबका रिप्लाई देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स इससे पहले अगर आपने पार्ट्स नहीं देखे हैं जो हमने 1 से लेकर 31 तक करवाए हैं, तो इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। या फिर अगर आप कंप्लीट पार्ट्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर हमने प्लेलिस्ट अलग से बना दिया है, रेलवे पिछले वर्ष का पेपर, वहां से आप क्लिक करेंगे तो सारे पार्ट सीरियल वाइज हमने डाल दिए हैं, तो वहां पर आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप गणित की वीडियोस देखना चाहते हैं तो वहां पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हमने गणित वीडियोस की भी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें क्लिक करेंगे गणित वीडियोस पे तो सारे पार्ट्स चैप्टर वाइज खुल करके आ जाएंगे, आप उनको आसानी से देख सकते हैं। और हमने
लो लेवल से क्वेश्चंस उठाए हैं और हाई लेवल तक के क्वेश्चंस कराए हैं और बहुत ही कम समय में शॉर्ट मेथड से कैसे सॉल्व करें ये भी हमने आपको बताया है। तो कैसे लगी वीडियो एक बार फिर से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल पे अब तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।